बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पतन ने जो रिपोर्ट जो काशिफ अब्बासी ने चलाई थी वो ये थी कि जो पहली एनिवर्सरी है, 1 साल मुकम्मल होना है जनरल इलेक्शंस का जो 8 फरवरी 2024 को हुए थे। पतन कोलेशन ऑफ 38 ने वॉल्यूम 1 जारी किया इलेक्शंस के ऊपर, जिसका टाइटल लगाया वॉर ऑन वोटर्स, यानी वोटर्स के खिलाफ जंग। और रिपोर्ट ने एनालाइज किया है और वजाहत की है, एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से अवाम का मैंडेट जो है वो खुले नंगे तरीके से चोरी किया गया और ऑडिशियसली रिटेन्ड, शर्मनाक तरीके से उसके ऊपर कब्जा भी किया गया। फिर ये अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि जो आफ्टर मैथ है, तारीखी एतबार से सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा आम इंतखाबात में जो उसके आफ्टर मैथ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का हुलिया बिगाड़ा गया, उसका ढांचा तब्दील किया गया, उसकी रूह को तब्दील किया गया, पामाल किया गया, जुडिशरी को, अदलिया को ज़ेरे दाम लाया गया, हरास किया गया मीडिया को, आज़ाद सहाफ़ियों को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, अबडक्शन की गई पॉलिटिकल वर्कर्स की। और उससे लगता यह है कि मुल्क में आमरीत ने मज़ीद फ़रोग़ पाया है। फिर पतन ने अपनी इस ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा कि जो इलेक्शन रिज़ल्ट्स हैं ईसीपी की वेबसाइट से, उसके मुताबिक कुछ वरीइंग ट्रेंड्स, परेशान कुन ट्रेंड सामने आते हैं। और ये वो डाटा कहते हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से उठाकर ये किया। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि भाई जब इलेक्शन हो गया तो जो फॉर्म 47 थे या जो फॉर्म्स मुख्तलिफ आपने लगाने होते हैं वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन की, वो सितंबर 2024 तक जी उसमें तब्दीलियां होती नहीं। कभी कुछ लगता था वो उतर जाता था, गायब हो जाता था। अब ये अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है, लेकिन ये तो सबको मालूम है कि जब सबसे पहले आगाज़ में जो रिजल्ट्स हैं वो अपलोड होने लगे वेबसाइट पर और लोगों ने डाउनलोड करके कहीं पर इंक रिमूवर की निशानदेही की, कहीं पर दिखाया कि किस तरीके से आर्टिस्ट, किस तरीके से 125 को 1125 कर दिया गया या 95 को 895 या 995 कर दिया गया। और इस एफर्ट में जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स था उस पोलिंग स्टेशन पे, उससे भी ज़्यादा वोट पोल हो गए इस काविश में। बिल्कुल ऐसे आपने अगर टर्नआउट से ज़्यादा वोट हो गए तो वो, अब ये सारी चीज़ें जैसे ही हुई तो अचानक से वो गायब हो गया डाटा। फिर दोबारा एक और अब डाटा जो है वो अपलोड हो गया। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उसकी उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने कहा ये खिलाफ वर्जी है इलेक्शन एक्ट 2017 की भी और इलेक्शन रूल्स की भी। फिर उन्होंने कहा कि ईसीपी ने जो डिसएग्रीगेटेड टर्न आउट है कि बताना हल्का वार तफसील के कहाँ पर कितने वोट पोल हुए, कितने % वोट पोल हुए, वो भी उन्होंने नहीं लगाया। और ये सारा कुछ उन्होंने करना होता है, नहीं किया। अब या तो ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली थी या फिर उनकी काविश थी धांधली को छुपाने की, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें होंगी, नाअहली भी हो और वो धांधली भी छुपा रहे हो। फिर उसने उस पर कहा कि ये जो ट्रेंड है ना ज़्यादा नज़र आ रहा है पंजाब में और कराची में। अब पंजाब और कराची में जो जीतने वाले हैं वो आपके सामने, सही, एमक्यूएम और अब एमक्यूएम के ऊपर खुद पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि उनको किस तरीके से जितवाया गया। कादिर बंदो खेल हमारे शो में बैठकर रोज कहते हैं धांधली हुई, सही, वो ये बात करते हैं। गवर्नर सलीम हैदर ने बताया। हाँ, फिर पतन ने जो है वो इसके ऊपर मजीद तफसीलात, क्योंकि मैं पहले रख चुका हूँ सामने तो मैं नहीं रखूँगा, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर जो उन्होंने कहा ना आखिर में 2-4 चीज़ें उन्होंने कहा कि जो इसके बाद लेजिस्लेशन की गई है उसी असम्बली के ज़रिए आईनी तरमीम लाई गई है, जो सब कुछ किया है, ये बेसिकली उसकी साख के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने लेजिस्लेशन करवाई उनसे है जिन्हें इस नतीजे में या इस तरीक़ाकार के तहत जो है वो जितवाया गया था, असम्बलियों में लाया गया, उनसे ये सब कुछ करवा लिया गया। और फिर ये एक्सप्लेन करते हैं जो बेसिकली वोटर डिफरेंस है कि ऊपर वाले हल्के पे, यानी कि कौमी असम्बली के हल्के के ऊपर सीट पर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख वोट पोल हुआ है, तो सूबाई असम्बली के ऊपर 50,000 वोट पोल हुआ है। अब यानी जो वोट देने जा रहा है क्या उसको किसी ने एक पर्ची फाड़ दी। हाँ, उसे किसी ने कह के भेजा था कि भाई आपने कौमी असम्बली पे वोट देना है, आपने सूबाई असम्बली पे वोट नहीं देना। ये ज़रूर हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपने वोट पोल किया और वोट पोल करने के बाद आपने एक पर्ची जो है ज़रा जल्दबाजी में बंद कर दी और स्टैंप जो है उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी, वो किसी और पे भी लग गई, तो आपका वोट रिजेक्ट हो गया। लेकिन वो दोनों तरफ होता है फिर, सही, यानी ऐसी एवरेज फिर दोनों तरफ निकलती है कि कौमी असम्बली का भी फिर गलत हो जाता है बहुत सारे लोगों से।
तो वो डिफरेंस कभी भी 50% का नहीं जरूरत तो नहीं हर एक बंदे ने पहले स्टैम्प जो है सुबह असेंबली के बैलेट पेपर पर लगाई है और 50% फर्क नहीं आता। सही, ऐसा नहीं होता कि आपका एक ट्रेंड है कि छोटा वोट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, जैसे सुबह असेंबली का वो मैंने संभाल के घर लाना है। हाँ, कि वो संभाल के घर लाना है। फिर ये बताते हैं कि इसको छुपाने के लिए जो सबसे हैरान कुन इन्होंने चीज़ कही ना, उन्होंने कहा कि इसको छुपाने के लिए फिर क्या क्या नहीं किया गया। सब कुछ करने के बाद, यानी आईनी तरमीम करने के बाद, कानून साजी करने के बाद, ट्रिब्यूनल्स वाली कानून साजी करने के बाद, जिसमें हाजिर सर्विस जज की बजाय रिटायर्ड जज ने जो है वो ट्रिब्यूनल बन जाना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले चेंजेस करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि पीका एक्ट जो है वो लाया गया कि अब क्योंकि इसके ऊपर मीडिया के ऊपर बात होती है, लोग सवाल उठाते हैं, तो अब मीडिया की जबानबंदी के लिए भी कानून साजी कर दी गई, सिर्फ एक वो 8 फरवरी वाले मामलात पे पर्दा डालने के लिए। अब मेरा ख्याल है कि उसी बार तो आपको याद है ट्विटर उसी वजह से बंद है। कमिश्नर रावलपिंडी ने एक स्टेटमेंट दी थी 3 हलकों पिंडी के हलकों के बारे में दी थी ना, तो उसके बाद ट्विटर बंद है आज तक पाकिस्तान। ट्विटर बंद है। और फिर वो देखे ना कि अभी ने अपनी रिपोर्ट को अपडेट करके ये भी डाल देना चाहिए कि काशिफ अब्बासी का शो भी फिर बंद कि इसके ऊपर बात ना हो। और हैरान कुन तौर पर लियाकत चट्टा साहब की अभी तक कोई खबर नहीं। हाँ, तो वो अब देखें ये जो सारी सूरत हाल हुई है और इसमें जिस तरीके से इस रिपोर्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उस प्रेस रिलीज़ में जो कहा गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उस दिन प्रोग्राम में मैंने उनको लिया था, सरवर बारी साहब, सरवर बारी हमारे साथ मौजूद थे और उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन सरबराह पतन जो है, हाँ, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट जारी। NGO पतन ने वोटरों के खिलाफ जंग के उन्वान से रिपोर्ट का पहला हिस्सा जारी किया। रिपोर्ट में अवामी मैंडेट की चोरी से मुतल्लिक तज्जिया और वजाहत की गई है। पतन में जो है वो अच्छा, ये तो आपने मुझे मेरा ख्याल है कि वो टेकर्स भेजे हैं जहाँ पर पतन की रिपोर्ट है जी, उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है वो ये है जी कि पतन के नुमाइंदे का इंटरव्यू और प्रेस रिलीज मुर्खा 8 फरवरी 2024। मैं गलत नहीं तो आपके शो में हुआ था। हाँ, सरासर बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी है। तर्जुमान, पतन और उसके ओहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। रिटर्निंग अफसरान से जो भी फॉर्म 45, 46 और 47 इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए, उनको इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी रद्दोबदल के अपनी वेबसाइट पर आवेज़ा किया। तर्जुमान, ये फॉर्म आज तक वेबसाइट पर मौजूद हैं। तर्जुमान, इस सिलसिले में मुतासरा फरीकैन ने अपनी इलेक्शन पटिशन्स कानून के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में दायर की हैं। तर्जुमान, जिनकी समाअत जारी है और कुछ ट्रिब्यूनल्स ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद पटिशन्स पर फैसला जात भी कर दिए हैं। वोटर्स का टर्नआउट इलेक्शन कमीशन की सालाना और पोस्ट इलेक्शन रिपोर्ट में शामिल है। ये रिपोर्टें कानून के मुताबिक शाया की जा रही हैं। ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से किसी किस्म का तबसरा करना मुनासिब ना होगा, क्योंकि हमने उस पर अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। इलेक्शन कमीशन इस मामले पर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं करना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फुल कोर्ट ने फैसला 12 जुलाई को दे दिया था जी। अब आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है और अगर आपकी उसके खिलाफ कोई मौक़िफ़ है तो उसको आपने लीगल फोरम के ऊपर एजिटेट करना है। सही, ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन या पाकिस्तान का कोई भी इदारा उसके हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत एक फ़ैसला सुना दे और आप कहें कि क्योंकि मैंने इसके ख़िलाफ़ एक अपील दायर की हुई है लिहाजा मैं इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करूँगा जब तक मेरे अपील का फ़ैसला नहीं हो जाता। सही, लॉ ऑफ द लैंड ये नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड ये है कि आप उस पर अमल दरामद करेंगे, चाहे वो कितना ही गलत फ़ैसला हो, आपको गलत लग रहा हो, आप उस पर अमल दरामद करेंगे और साथ में आप उसको लीगली एजिटेट करेंगे। यहाँ पर इनका मौक़िफ़ यह है कि ये भी सब जुडिस है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने कोई इसके ऊपर इंट्रा कोर्ट जो है वो, या हमने इसके ऊपर जिसको चैलेंज किया हुआ है या इसके ऊपर अपील की हुई है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कह रहे हैं। फिर आगे जो है वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस मामले पर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अगर किसी के पास बेज़ाब्तगियों का इतना मवाद मौजूद है तो वो मुतल्लिका उम्मीदवारान और मुतासरा फरीकैन को मुहैया करें। वो मुहैया कर रहे हैं, उनके पास मौजूद है। हमारे टॉक शोज़ में बैठे होते हैं, इतने बड़े बड़े पलंदे लेकर आते हैं वो अपने साथ, तो सारी चीज़ें आपके पास लेकर आए थे। वो शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुग़ल, उसके बाद जनाब एक के बाद आप नाम लेते जाएं, वो शौकत बसरा, उसके अलावा बाकी लोग, आपने यास्मीन राशिद समेत कितने लोगों के फॉर्म 45 देखे।
वो लेकर आते हैं। बाकी लोग जो हैं वो नून लीग के, आपने देखा कोई बंदा किसी ने आके काउंटर फॉर्म 45 रख के कहा हो कि ये झूठ बोलते हैं, उठा के उनके मुंह पे मारे? भाई आपके पंजाब के गवर्नर बैठकर ये कह रहे हैं कि अतातारड़ फॉर्म 47 के ऊपर बना। इलेक्शन के बहुत बाद सबसे पहले लड़ाई जो हनीफ अब्बासी साहब की और अनवारुल्लाह काकड़ की हुई थी, उसमें सबसे पहले ताना क्या दिया है, तुम तो फॉर्म 47 वाले। हाँ, तो फॉर्म 47 की मैंने मेरा मुंह ना खुलवाना, हाँ, वरना तुम किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने इसके कहा कि आप उनको दे दें ताकि वो ट्रिब्यूनल्स के सामने पेश करें और पिटिशंस पर कानून के मुताबिक दुरुस्त कार्रवाई हो सके। इस किस्म की किसी भी रिपोर्ट की उस वक्त तक कोई अहमियत नहीं जब तक इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में मौक़िफ़ नहीं ले लिया जाता। रिपोर्ट शाया करने से कबल इलेक्शन कमीशन से मौक़िफ़ लिया जाना चाहिए था। हमने वो मौक़िफ़ भी सामने रख दिया। पतन रिपोर्ट इदारे का मौक़िफ़ जाने बगैर शाया की गई, जिससे ज़ाहिर होता है कि यह सरासर बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन इस किस्म के हथकंडों से दबाव में नहीं आएगा और आईन व कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहेगा। हम इस बात को दुरुस्त मान लेते हैं। हम ये ऐसा नहीं है कि कोई सहीफ़ा है पतन की रिपोर्ट, पतन की रिपोर्ट में गलतियों का एहतमाल है, कोई मसला नहीं है। आपकी इंडिपेंडेंट मीडिया की, लोकल और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग में भी हो सकता है कि गलतियां मौजूद हों। तरीक़ाकार क्या? तरीक़ाकार ये है कि आपने एक रिपोर्ट तो कह दिया कि मनगढ़ंत है, बेबुनियाद। एक रिपोर्ट आपको यूरोपीय यूनियन, हम कितनी मरतबा ये बात कर चुके हैं, आपको एक रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन जमा करा के गए आपके इन इलेक्शंस के मुताल्लिक, अगर वो इस किस्म की किसी चीज़ की निशानदेही नहीं कर रही जो पतन कह रही है जी, जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जो लोकल मीडिया कह रहा है, जो अपोजिशन जमातें कह रही हैं, तो आप वो रिपोर्ट सामने रख दें, चपेड़ लगाएं आप इनके मुंह पे। आप कहें कि जनाब आपने जो रिपोर्ट दी है ये झूठ का पलंदा है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। ये देखो यूरोपीय यूनियन, जमहूरियत का दाई, उसके जो कमीशन यहाँ पर मौजूद था, उसने ये रिपोर्ट दिया और वो हमारे इलेक्शंस को इतना अच्छा कह रही है। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? सही बात तो पता चले ना। हाँ, कोर्ट में ले जाए, आप करें इस बात के ऊपर। हाँ, फिर जो इदारा ये रिपोर्ट छाप रहा है आप उसको कोर्ट में लेकर जाएं जी, आप करें इसके ऊपर बात। वहां पर आकर वो नहीं करते, काउंटर रिपोर्ट नहीं सामने रखते। तो ये बेसिकली वजह बनी। अब कब तक वो ऑफेयर रहते हैं, वो छुट्टियों पर तो नहीं है, ये मैं आपको आई कैन टेल यू फ्रॉम द सोर्सेज इनसाइड कि उनको ऑफेयर किया गया है। कब तक के लिए, अब इसमें अब एक वो मौजूद है। ये 2 हफ्ते वाली कहानी भी कि 2 हफ्ते के लिए छुट्टियों पे गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है 2 हफ्ते से पहले जो है वो इदारा जो है वो स्टैंड ले ले और वो वापस आ जाए। हो सकता है ये वक्त जो है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा तवील हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।